आग हिंदुस्तान है, शत्रुओं के पक्ष स्थल पर करता नाद हिंदुस्तान है। ये शौर्य है, बलिदान है और ये त्याग हिंदुस्तान है। जय हिंद श्रीमान। मैं रिक्रूट आरक्षी अभिल प्रताप सिंह, टोली संख्या 5, चेस्ट क्रमांक 129। आज इस कदम पटल पर मैं जो विषय लेकर आया हूँ वह है युवाओं से संबंधित, युवा नेतृत्व के विषय में है। युवा नेतृत्व में सतत विकास जो भविष्य के लिए अग्रसित करता है। महोदय, युवा शक्ति जो भविष्य के लिए अग्रसित करता है उसकी परिकल्पना हम उस वट वृक्ष के समान मानते हैं जिसकी जड़ें हमारी पुरातन संस्कृति हो, जिसका तना हो हमारे लोकतांत्रिक मूल्य, जिसकी शाखाएं हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। युवा शक्ति जिसकी पत्तियां हो, जिसे सींचे हम अपने परिश्रम से और फलस्वरूप प्राप्त हो विकसित विश्वगुरु भारत। महोदय, युवाओं की कोई विशेष परिभाषा तो नहीं है, परंतु कुछ परिदृश्य अवश्य मौजूद है। यदि हम युवा शब्द को उल्टा कर दें तो प्राप्त होता है वायु, और वायु अर्थात ऊर्जा। तो जो ऊर्जावान होता है वो युवा होता है, चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक हो। युवा वो जो संजीवनी पर्वत उठाने का अदम्य साहस रखता हो। युवा वो जो गोवर्धनधारी बनकर मर्यादा पुरुषोत्तम की रक्षा करे। लक्ष्मीबाई का युद्ध, नंगेली का समर्पण, पद्मिनी का आत्मसम्मान, सीता का संयम झलकारी के दायित्व के साथ आदिगुरु शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बारकाचार्य, पंचमूल गुरु कृपालु जी महाराज जी के परम ब्रह्म तत्व ज्ञान हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया का प्रचित उदाहरण तय करें। चाहे श्रीलंका में आपातकाल हो, बाढ़ग्रस्त नेपाल हो, अफगानिस्तान में अकाल हो, तुर्की का भूकंप विकराल हो या कोरोना में हाहाकार हो। महोदय, हम युवाओं को आजादी की लड़ाई में अपना योगदान देने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, परंतु आज आवश्यकता है अपनी शक्ति को पहचान प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में इस प्रज्वलित अग्नि में अपनी आहुति समर्पित करने का। क्योंकि हमारे आदर्श स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि यदि मुझे 100 ऊर्जावान युवा मिल जाए तो मैं देश की दिशा व दशा दोनों बदल के रख दूंगा। ऐसे में हम युवा 60 करोड़ की संख्या में हैं, हमारे लिए क्या कठिन। बस आवश्यकता है जामवंत रूपी वरिष्ठ जनों की, जो हमसे ये कह सके कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। बस आवश्यकता है प्रत्येक युवा को ये जानने की कि वह क्या कर सकता है। जिस भी युवा को अध्यात्म का ज्ञान हो वह धर्म का प्रचार करे। जिस भी युवा को शास्त्रों का ज्ञान हो वह सरोजिनी नायडू बनकर संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रचित्रित करे। तकनीक को जानने वाला युवा अब्दुल कलाम बने। IIT, NIT से पढ़ने वाला छात्र नासा के लिए नहीं अपितु हमारे भारत का जो संस्थान है इसरो, उसके लिए काम करे। महोदय, यदि हम कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल खेलें तो भारत के लिए खेलें। यदि कोई महिला हिमा दास दौड़कर नारी सशक्तिकरण का उदाहरण देती हुए स्वर्ण जीते तो वो भारत के लिए जीते। हमारे गांव के युवा सामने आए और देश हित में नीरज चोपड़ा के जैसे भाला फेंके। रचनाएं ऐसी रची जाए कि साहित्य का नोबेल भारत को प्राप्त हो। महोदय, हम शिष्टाचार यूं अपनाएं कि जापान से पहले भारत का नाम हो। आज आवश्यकता है पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव की भावना को जागृत करने का। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो युवा दौड़ सकता है वो दौड़े, जो युवा चल सकता है वो चले, जो युवा रेंग सकता है वो रेंगे, परंतु नेतृत्व अवश्य करें, और वो भी सिंह जैसी गर्जना के भांति नेतृत्व क्षमता के साथ। और अंत में मैं युवाओं का आह्वान करना चाहूंगा कि उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता, पुकारती मां भारती। जय हिंद, जय भारत।